नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे CITS एग्जाम के जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसके टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल आ चुका है, आप लोगों को पता होगा। मेरे सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टाइम टेबल, और इस टाइम टेबल में बहुत कुछ लिखा गया है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, कौन सा सब्जेक्ट का ऑनलाइन होगा, कौन सा सब्जेक्ट का ऑफलाइन होगा, और इसके तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप लोग भी कॉलेज नहीं गए हैं, तो कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में मदद मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और सबसे ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करना, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, CITS किए हुए हैं, तो आपको ज़रूरी है कि इस CITS में नंबर अच्छा लाएं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा DGT किसी भी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी में, अनुदेशक बहाली में 30% वेटेज देता है। तो 30% वेटेज देता है मतलब कि आपके CITS का 30% वेटेज मिलता है। मान लीजिए आपका CITS में 80% है, तो उसका 30% आपका हो गया 24 नंबर। तो जितना परसेंटेज अच्छा रहेगा उतना आपका मेरिट लिस्ट में नंबर ऐड होगा और आपके नौकरी की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आपने 1 साल समय दिया है, तो 1 साल जो समय दिया है तो सीरियस होकर एग्जाम दीजिए और पर इस पैटर्न को समझ लीजिए। इसमें हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है कि आप किसी भी ट्रेड से CITS कर रहे हैं तो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मतलब ट्रेनिंग मेथोलॉजी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर भी हैं 2-3, जिसमें लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कैसे बनाया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा उसका भी मेरे पास वीडियो लेक्चर है, और टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसको आप एक प्रैक्टिस सेट को 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 75 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, जब 75 बार प्रैक्टिस कीजिएगा 75 टाइम्स, तो आपका नंबर अच्छा आ सकता है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप पास हो जाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे बैच 1 लिखा हुआ है, और बैच 1 में कौन कौन से ट्रेड है उसके डिटेल्स यहाँ दिया गया है। देखिए, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, दो तरह का ट्रेड होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में यहाँ पे ड्रेस मेकिंग, कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, DTPO, स्विंग टेक, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों का है। और इसके बाद इंजीनियरिंग ट्रेड में देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, रोडा है, फाउंड्री मैन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, इत्यादि आप लोगों को दिख रहा होगा। आप पढ़ सकते हैं, समय वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा, हम ट्रेड के नाम नहीं लेंगे। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अपने ट्रेड के अनुसार बैच देख लीजिए। ये बैच 1 का ट्रेड का नाम दिया हो गया है, और इस बैच का जिसका नाम यहाँ पर दिया गया, उन लोगों का जो एग्जाम स्टार्ट होगा उसका डेट यहाँ पर दिया गया है 9/10, मतलब 9 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। किसका? बैच 1 का। और इसके बाद यहाँ पे बैच 2 है, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा बैच 2। आपको बैच 2 में हम दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे बैच 2 है। और इस बैच 2 का मतलब है कि इस बैच 2 वाले के जितना भी यहाँ पर नाम दिया गया है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग ट्रेड में, उनका जो टाइम टेबल है, उनका टाइम टेबल 6/11 से शुरू है। 6/11 मतलब हो गया 6 नवंबर से। तो इस तरह से टाइम टेबल दिया गया। अब समझेंगे हम कि इस टाइम टेबल में खासियत क्या है, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। तो बैच 1 को लाते हैं सबसे पहले, बैच 1 से आपको स्टार्ट करते हैं। हाँ, बैच 1 में ऊपर आइएगा तो यहाँ पे देखिए पहला डेट दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, और यहाँ पे एनुअल सिस्टम लिखा गया है। अभी जो आप लोग CITS कर रहे हैं, ये एनुअल सिस्टम में कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा होता है, आप लोगों का एक ही केवल परीक्षा होता है फाइनल, जिसको एनुअल सिस्टम बोला गया है। और जो पुराने लोग हैं जिनका बैक लग गया है, वो सेमेस्टर सिस्टम में थे, तो उनको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 यहाँ पर दिया गया है। किसी का सेमेस्टर 1 का पेपर बचा होगा और किसी का सेमेस्टर 2 का पेपर बचा होगा। CITS में 5 बार आपको मौका मिलता है पास होने के लिए, तो पीछे के जितने बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दिया गया, और आप लोगों के लिए जो अभी आप करंट में, उनको एनुअल सिस्टम यहाँ दिया गया है। अब समझते हैं 9 अक्टूबर को दिन क्या है? फ्राइडे है। फ्राइडे को एग्जाम स्टार्ट होगा। कब होगा? 10 AM, सुबह के 10 बजे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में जो एनुअल सिस्टम है उनका क्या होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, वोकेशनल साइंस होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो इंजीनियरिंग वाले हैं, ट्रेड वाले हैं, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले के लिए वोकेशनल साइंस होगा। इसके बाद ये सॉफ्ट स्किल का और इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल होने वाला है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग या वोकेशनल साइंस का प्रैक्टिकल होगा, और सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी प्रैक्टिकल होने वाला है। ये प्रैक्टिकल का है, ठीक।
इसके बाद जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग उनका होगा, एग्जाम होगा, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले को वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन का प्रैक्टिकल होगा और सॉफ्ट स्किल का प्रैक्टिकल होने वाला है। सेम चीजें, सेम सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, सेम सब्जेक्ट है, केवल एनुअल सिस्टम में जो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होगा और साइंस एंड कैलकुलेशन का जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के है उनका प्रैक्टिकल होने वाला है। साथ में एक होता है सॉफ्ट स्किल, उसका भी प्रैक्टिकल होगा, किसका? नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का। अब यहां पे सेमेस्टर 2 में ऐसा कुछ नहीं है, सेमेस्टर 2 वालों को कुछ भी एग्जाम उस दिन नहीं दिया गया है, खाली है, ब्लैंक है। इसके बाद बात करेंगे, रिमार्क में लिखा गया है यहां पे कि फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स एक्सक्लूडिंग रोडा, डीएमएम, डीएमसी सुपरवाइजर, डीएम, आर्किटेक्ट, मतलब बता रहा है कि आर्किटेक्चर वाले इनको छोड़कर बाकी लोग का होने वाला है, रिमार्क में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर आपको डिटेल्स में दिया रहेगा, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेने, बस समझ लीजिए कि आप किस बैच में, बैच नंबर देख लीजिएगा और बैच में कौन सा ट्रेड है यहाँ पर दिया गया, उस बैच में आप हैं और उसका ये टाइम टेबल है। बाकी सारा डिटेल्स आपके हॉल टिकट में दिया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट डे, 10 अक्टूबर को सैटरडे और 11 को संडे, 2 दिन एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। सैटरडे और संडे को 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब किसको किस दिन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके हॉल टिकट पे, जिस दिन हॉल टिकट आएगा उस पर लिखा रहेगा। अब आइए समझते हैं कि ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, आपका जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट है उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ट्रेड थ्योरी 1, 2 लिखा हुआ है, होता है ना पार्ट, ट्रेड थ्योरी में एक अलग पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। आप देखते होंगे एनुअल सिस्टम में प्रथम वर्ष के लिए अलग होता है, द्वितीय वर्ष के लिए अलग होता है, उसी का ट्रेड थ्योरी 1, 2 लिखा गया, मतलब दोनों से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ट्रेड स्किल 1, 2, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, वर्क्स ऑफ साइंस, वोकेशनल साइंस, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग मेथोलॉजी, इतना ट्रेड है। मतलब एक तो आपका ट्रेड थ्योरी में आप आईटीआई में हो सकता है 2 साल का होगा, किसी का 1 साल का होगा, तो टोटल मिलाकर आपका ट्रेड थ्योरी का एग्जाम ऑनलाइन होगा। दूसरा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, किसी को वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन होगा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले को वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के जगह पे वोकेशनल साइंस बोलते हैं, उनका होगा ऑनलाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग मेथोलॉजी, मतलब पीओटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको पास करने के लिए पहले तो 60% नंबर लाना पड़ता था। कितना? पहले 60% था पासिंग मार्क्स, अब इसको घटाकर 40% कर दिया है। तो 40% किया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, तब भी डिफिकल्ट है। अगर जो नहीं पढ़ेगा तो पास करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आता है आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग मेथोलॉजी है ना, इसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। ट्रेनिंग मेथोलॉजी क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, कोरोना, उसमें पढ़े नहीं है और थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल होता है और बहुत सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी टाइप का आता है, मतलब कंसेप्चुअल होता है। आप सोच पे आपके डिपेंड करता है किस तरह से सोचते हैं, तो क्वेश्चन लग जाता है। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ता है। आप जितना इसमें प्रैक्टिस किए रहेंगे आप नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये परसेंटेज बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। कौन? पीओटी। तो इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे पास टेस्ट सीरीज है और वीडियो लेक्चर है, तो आप दोनों में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। पीओटी लिखकर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपको मैसेज कर देना है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8409937354, ऐसा आपको स्क्रॉल कर रहा है नीचे, उसमें भी दिख जाएगा ये नंबर, इस पर मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। पीओटी में एक खास बात और है कि इसका ना प्रैक्टिकल होता है, वो 200 नंबर का होता है, तो प्रैक्टिकल बेहद आसान होता है। उसके लिए आसान होता है जो समझ चुका है, उसमें लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाना होता है, यही 2 होता है। लेसन प्लान में अगर आप अच्छा से लेसन प्लान बना लेते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने टीचर्स के सामने, आपके सामने 2 टीचर्स बैठे रहेंगे, एक ट्रेड एक्सपर्ट रहेगा, एक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का टीचर रहेगा, तो आपको विश्वास कीजिए 200 नंबर में से 170-180 नंबर मिल जाते हैं और उससे आपका परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। तो ट्रेनिंग मेथोलॉजी में लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कैसे बनता है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, मेरे पास अवेलेबल है, हम बता देंगे कैसे आपको बनाना होता है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट कि टाइम एंड वेन्यू एग्जामिनेशन सेंटर विल बी प्रिंटेड ऑन हॉल टिकट।
मतलब टाइम और कहाँ पर सेंटर होगा, किस टाइम में आपको जाना होगा, एग्जाम कैसे होगा, वो सारा स्लॉट आपको जब हॉल टिकट आएगा उसमें दिया रहेगा। और आपका जो एग्जाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये हो गया बैच 1 का कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और है। अब आते हैं मंडे को, 12 अक्टूबर मंडे हो जाता है, और दिन को 10 बजे सुबह में ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा। ये कब तक चलेगा? 16 फ्राइडे तक, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक होने वाला है। ट्रेड प्रैक्टिकल में क्या होगा, जो आप जैसे फिटर वाले हैं तो अपना जॉब बनाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले भी अपने ट्रेड प्रैक्टिकल देंगे, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, ओलोबिन, उनका भी प्रैक्टिकल होगा। ये तो ट्रेड प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिकल होगा। उसमें क्या होता है, लेसन प्लान होता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपको बनाकर प्रेजेंट करना होता है कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ा पाते हैं नहीं पढ़ा पाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देकर आपको दिखाना पड़ता है किसी भी टूल्स का या कोई भी जॉब का। तो ये इसी के बीच में होगा। कब किसका होगा, इसके लिए हॉल टिकट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन डेट यही है, फिक्स है, 12 से लेकर 16 के बीच में होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, ये 200 नंबर का होगा। ये कितने का होगा? 200 नंबर का। 200 नंबर केवल ये POT का होगा, और 200 नंबर ट्रेड थ्योरी का भी होगा। ट्रेड थ्योरी तो सोच लीजिए 200 तो 400 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से नंबर मिलता है, मैक्सिमम नंबर आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत नंबर कम आता है, यहां से नंबर बढ़ता है। तो जरूरत है कि इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। तो कुल मिलाकर यह है कि आप या तो मेरा हेल्प ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद से इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नंबर अच्छा आएगा। इसके बाद ये जो सेमेस्टर सिस्टम वाले, उन लोगों के लिए भी सेम यही कहानी है, उन लोगों का भी यही एग्जाम साथ में आप लोगों के साथ ही देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा गया है, यहां पढ़िए, ये वाला कि ट्रेनिंग मेथोलॉजी प्रैक्टिकल फॉर एनुअल सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम मे बी कंडक्टेड विथ स्पेजुलेटेड डेट एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट। बोला कि इसमें जो डेट दिया गया है किसका, ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल का, तो जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं ना, उनका हो सकता है आपके साथ हो या आपके साथ नहीं हो, वो डिपेंड करेगा जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है, उन पे वो किस तरह से डेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, बैच 2 में चलते हैं। और यहाँ पे ट्रेड का नाम अगर आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो आप फिर से एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे हैं। यहाँ पे दिया गया है, जैसे ड्रेस मेकिंग है, तो ड्रेस मेकिंग में टोटल बच्चे कितने इनरोल है, 394 है। इसी तरह आप इधर आइएगा, इलेक्ट्रीशियन का देखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन में 1881 बच्चे हैं जो इनरोल हैं, किसके लिए, CITS के लिए। तो CITS में इस समय कितने बच्चे ट्रेड के अनुसार यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं बैच 1 का। अब बैच 2 में चलेंगे, यहाँ पे देखिए आगे बैच 2। और बैच 2 में देखिए सेम वही कंडीशन है, बैच 2 दिया गया है। इस बैच में और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोपा वाले हैं, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी वाले हैं, कस्टोमेटोलॉजी वाले हैं, और इंजीनियरिंग ट्रेड में फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल इत्यादि दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स में। अब इन लोगों का जो एग्जाम शुरू होगा, ये यहाँ पे डेट दिया गया है, और डेट के साथ आपको टाइम भी दिख रहा होगा। ये डेट है, ये टाइम है। इनका अभी 10 AM से स्टार्ट होगा, लेकिन ये नवंबर में स्टार्ट होने वाला है, 6/11/2020, 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। और एनुअल सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं उनके लिए वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन है, और सॉफ्ट स्किल का एग्जाम होने वाले हैं। इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस डेट समझ लीजिए। डेट में ये 6 के होगा, 7 सैटरडे संडे को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। किसका, ट्रेनिंग मेथोलॉजी, ट्रेड थ्योरी और POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। कब, 7 और 8 को, सैटरडे और संडे को। इसके बाद 9 से लेकर 13 तक, मतलब 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक आपका प्रैक्टिकल होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल देना होगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन दिया गया है कि कितने बच्चे किस में इनरोल हैं CITS के लिए। तो आप देख सकते हैं कोपा में
634 है। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में 246 बच्चे अभी फिलहाल में CITS कर रहे हैं। इधर आइएगा, फिटर में 1521 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 402 है। इतने बच्चे यहाँ पे CITS कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल दिया गया है। हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे टाइम टेबल किस तरह से दिया गया है। तो जरूरी है कि एग्जाम में कोरोना की वजह से आप लोग क्लास नहीं किए हैं और अभी क्लास शुरू भी नहीं हुआ, 21 से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आप मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कीजिए कि एग्जाम तक 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए सारे टॉपिक का। पहला चीज़ ये है। दूसरा है POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पर बिल्कुल 3 से 4 घंटा समय दीजिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल होता है। आपको बेहद थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा ऑप्शन ना 2-3 ऑप्शन सही जैसा दिखाई देगा, 2 तो कंफर्म लगेगा सही है और उसी में से कोई एक ही सही होता है, तो वहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। तीसरा चीज़ ये है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सेकेंड सेमेस्टर में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का स्टडी होता है सारे NSTI में। आप लोगों को मौका ही नहीं मिला, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल कैसे होता है, लेसन प्लान कैसे बनता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कैसे बनता है, पता ही नहीं होगा। तो आपको तो पता नहीं है, उस दिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको पता नहीं है सर, पढ़ाया नहीं गया, आपको नंबर नहीं देगा वो, ऐसे बोलिएगा तो आपको वहाँ पर करके परफॉर्मेंस दिखाना होगा। क्योंकि DGT ये मानता है कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे थे, बहुत सारे बच्चे अटेंड किए, बहुत सारे नहीं किए, और उस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा समझने के लिए। तो मेरे पास 2 वीडियो अवेलेबल है, लेसन प्लान का, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का, जिससे 200 में से 170-80 नंबर आपको आ जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जो ऑनलाइन POT का एग्जाम होगा, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है, 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसको आप 5 बार दे सकते हैं, मतलब 75 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली एक भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 75 बार नहीं कर पाइएगा, इसलिए 2-3 प्रैक्टिस कीजिएगा डेली, तो आप आसानी से इसमें भी पकड़ बना लेंगे। और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें एक चीज खासियत है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं, और डेफिनेटली अगर उसको अच्छा से तैयार करके जाइएगा तो 60 से 80% नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और भी आपको कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते हो एग्जाम से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो और बना दूं एग्जाम से पहले तक, जिससे आपको मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।